तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर 12 डिमोनिक जनरल्स में से एक को दिखाते हैं कि उसका एक बेस होता है जिसके बारे में राइटियस अलायंस के लोगों को पता चल चुका है और वो लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आने वाले हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर वो लोग पहले से आपस में बहस कर रहे होते हैं, जहां पर उनका जो स्वर्ड डीमन होता है उसे बताया जा रहा होता है कि जहां पर एक दूसरा डीमन है जो कि तुम्हारी गद्दी के लिए एम कर रहा है। वो जहां पर बहुत सारे लोगों को किडनैप कर रहा है ताकि उनका सेक्रीफाइस देकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके, और साथ ही वो 8-बिट बेल्स को भी तेजी के साथ ढूंढ रहा है। तो स्वर्ड डीमन उनसे कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि जहां पर ऐसा करना पॉसिबल है? तुम लोगों ने जहां पर मेरी वाइन का टेस्ट खराब कर दिया इस तरह की बात करके, क्या तुम्हें लगता है कि 100 या फिर 1000 लोगों को मारकर वो एक 1000 हेड डिमोनिक किंग बन सकता है? डिमोनिक किंग बनना इतना भी आसान नहीं है। डिमोनिक किंग सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसेस से नहीं बना जा सकता, चाहे उसके पास कितनी ही 8-बिट बेल क्यों ना हो। हम सभी लोग 8-बिट बेल को यूज करके और साथ ही ह्यूमन सैक्रिफाइस देकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर डिमोनिक किंग रैंक तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 8-बिट बेल को यूज करने के बावजूद उसके पास वो वाला स्पेशल मंत्र नहीं है जिस मंत्र को बोलकर वो अपने आप को डिमोनिक किंग लेवल पर स्ट्रॉन्गर बना सकता है, क्योंकि वो मंत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्टर लीडर के पास है। तो और हमारे सेक्टर लीडर के बारे में तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सेक्टर लीडर जो है वो भी फिलहाल के लिए जहां पर है नहीं है। सेक्टर लीडर पिछले 20 साल से गायब हैं, तो वो लोग उसे कहते हैं। तो फिर जहां पर सेक्टर लीडर अगर 20 साल से गायब हैं तो फिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो वापिस आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि लूनार फेरी और इल्यूजन डीमन दोनों मिलकर जहां पर ये सब कुछ कार्य उन्होंने जहां पर सेक्टर लीडर को गायब किया है। तो ये बात सुनने के बाद उनका स्वर्ड डीमन जो होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जहां पर सेक्टर लीडर को गायब करना इतना आसान होगा? आज से 20 साल पहले सेक्टर लीडर जो थे वो इस वक्त ग्रैंड डीमन जनरल लेवल पर थे, जबकि ये सभी लोग जितने भी लोग थे ये सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक वॉरियर्स थे। और आज 20 साल के बाद तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सेक्टर लीडर किस लेवल पर पहुंच चुके होंगे? सेक्टर लीडर उस वक्त भी इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे और आज भी यहाँ पर इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर यहाँ पर 12 डिमोनिक जनरल्स मिलकर भी आ जाएं तब भी वो यहाँ पर सेक्टर लीडर को नहीं हरा सकते। और इसी तरह यहाँ पर एक डिमोनिक जनरल इतना पावरफुल होता है कि अगर यहाँ पर 12 डिमोनिक सोल्जर्स मिलकर भी एक जनरल के खिलाफ खड़े हो जाएं तब भी वो यहाँ पर एक डिमोनिक जनरल को नहीं हरा सकते। तो उसका एक साथी उसे कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर लूनार फेरी को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो कभी भी यहाँ पर कोई भी चालबाजी जरूर कर सकती है। तो जनरल उसे कहते तो फिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ पर उस कमीनी से केयरफुल तो हूँ, मुझे पता है कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा और इसके लिए हमें यहाँ पर और सैक्रिफाइसेस को ढूंढना पड़ेगा। जबकि एक बंदा भागता अंदर आता है और कहता है कि स्क्वाड लीडर एक बहुत ही बुरी खबर है। वो उसे कहते हैं बताओ क्या हो गया है, इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? तो वो कहता है कि सर हमें यहाँ पर अभी पता चला है कि लोजैंग की तरफ से बहुत सारे मार्शल क्लैंस मिलकर एक रेड करने वाले हैं। उन्हें हमारे सीक्रेट बेस के बारे में पता चल चुका है और वो लोग यहीं पर गैलेक्सी रिवर बैंक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनका जनरल खुश हो जाता है और कहता है कि देखो हम लोग यहाँ पर अभी सैक्रिफाइसेस ढूंढ ही रहे थे कि खुद यहाँ पर म्यूरियम अलायंस ने हमारी मदद कर दी है। उन लोगों ने अपने सैक्रिफाइसेस को हमारे पास भेज दिया है, जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, बताओ कि वहां पर कितने की लोग होंगे? तो वो लोग कहते हैं कि सर कम से कम वहां पर 50-60 लोग तो होंगे। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग उन सभी को मारकर उनका सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि यहीं पर आसमान के ऊपर हमें दिखाते हैं कि आसमान के ऊपर 2 चांद होते हैं, दोनों चांद यहाँ पर रेड कलर के होते हैं। जब सभी लोग वहां पर ट्विन मून्स को देखते हैं वो भी रेड कलर में, तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके सालों से पुरानी एक बात चलती आ रही है कि जब भी आसमान के ऊपर ट्विन मून्स वो भी रेड कलर में दिखाई देते हैं इसका मतलब है कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। मिस जॉन और उसका ब्रदर जो होते हैं वो लोग भी अपने सफर से वापस की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में आते हुए वो लोग जहाँ पर ट्विन मून को देखते हैं तो ब्रदर कहता है कि मैंने सुना है कि जब भी यहाँ पर ट्विन मून होता है वो भी रेड स्टार की तरह शक्ल में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। लगता है कि इस दुनिया में कुछ बुरा होने वाला है। जबकि उसकी बहन जो होती है बड़ी तेजी के साथ वापस की तरफ भागना स्टार्ट करती है और कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी वापस चलना होगा, लगता है कि फादर बहुत बड़े खतरे में है। तो उसे क्योंकि यहाँ पर पहले से आभास हो जाता है थोड़ा बहुत वो आगे का फ्यूचर देख सकती है, तो अपने बाइक के साथ भागती हुई जल्दी से वापस की तरफ चल पड़ती है ताकि जाकर अपने फादर को बचा सके, क्योंकि उसके फादर भी यहाँ पर उस रेड का हिस्सा है जो कि गैलेक्सी मून के ऊपर अटैक करने के लिए लोग गए हैं। यहाँ पर हमारा सीजन 1 जो है वो खत्म हो जाता है और साथ ही हमारा सीजन 2 आगे स्टार्ट होता है। तो सीजन 2 की शुरुआत में एक मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है कि एक मर्चेंट गिल्ड जो होता है बड़े आराम से माउंटेन्स के बीच से गुजरकर जा रहा होता है। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वहीं पर उनके ऊपर अटैक हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर माउंटेन बैंडिट्स के इलाके से गुजरेंगे तो वहाँ पर बैंडिट्स उनके पास से आकर टोल फीस मांगेंगे ही। तो इसी के साथ ही वहाँ पर डेथ रीपर और दूसरे जितने भी उनके बॉसेस होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सभी लोग उन्हें रोकने के लिए आते हैं, जबकि यहीं पर दिखाते हैं कि हमारे 5
5 हीरोज उसी मर्चेंट गिल्ड का हिस्सा होते हैं। तो प्रीवियसली एक एपिसोड में उन्होंने बताया था कि वो लोग एक मर्चेंट गिल्ड के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि जहां पर बैंडिट्स उन्हें देखकर डर कर भाग ना जाएं। तो जैसे ही वो बैंडिट्स उनका रास्ता रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग जहां पर से कहां जा रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं कि यहाँ पर पहले तुम्हें फीस देनी पड़ेगी, उसी के बाद तुम आगे जा सकते हो। पर पर्सन के हिसाब से 20 नियांग देने होंगे और उसके बाद तुम लोग यहाँ पर से चुपचाप जाओगे। जब किसी के साथ मर्चेंट गिल्ड का लीडर जो होता है वो कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ पर से जाने के लिए आए हैं, मैं तुम्ही कमीनों का तो यहाँ पर इंतजार कर रहा था, क्रिम्सन विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के कमीने लोगों में यहाँ पर तुम्हारे वेट कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद वो स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये क्या मर्चेंट गिल्ड पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो हमारा बैंडिट्स का वेट कर रहे थे। तो इसी के साथ ही मर्चेंट गिल्ड लीडर उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्ही कमीनों का वेट कर रहा था, मैं तो यहाँ पर देख रहा था कब तुम कमीने यहाँ पर बाहर निकल कर आ और उसके बाद तुम कमीनों को यहाँ पर बुरी तरह से पीटा जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर इतने दिनों से गुस्से में हूँ। तुम लोगों ने हर बार जब मैं यहाँ पर से गुजर कर जाता हूँ मेरे पास से कितने पैसे ऐंठ लेते हो, यानी कि वो जो मुनाफा होना होता है वो सारे का सारा तो तुम लोग हमसे छीन लेते हो और अब यहाँ पर तुम सभी लोगों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अब तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे हाथ से मरने वाले हो, तुम कमीने घटिया बैंडिट्स कहीं के। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस तरह से उन्हें गुस्सा दिलाना चाहिए। ठीक है कि 5 हीरोज हमारे साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दें। जब किसी के साथ ही बैंडिट्स भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और बैंडिट किंग वहां पर से निकल कर आता है और उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, पहले तो हम तुम्हें यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ टोल फीस लेकर जाने देते हैं, लेकिन आज जबकि तुमने यहाँ पर अपना मुंह चला दिया है तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा टोल फीस देनी पड़ेगी। अब तुम्हें यहाँ पर 100 नियांग पर पर्सन के हिसाब से देने पड़ेंगे, वरना तुम यहाँ पर से नहीं जा पाओगे। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर वो बैंडिट जो होता है उसकी फीस बढ़ा देता है और अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, आज हम लोग यहाँ पर इनको पूरी तरह से लूटने वाले हैं। दूसरी तरफ से दिखाता है कि हमारा डोंग बैंग निकलता है और उनसे कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर यही तो देखना था कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए तो यहाँ पर आए थे कि तुम्हारे जैसे कमीने लोग इस तरह से यहाँ पर इन लोगों के पास से पैसे ऐंठते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने और फाइनली हम लोग यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तो जैसे वो यंग मास्टर्स निकलकर सामने आते हैं तो इसी के साथ ही वो लोग भी काफी घबरा जाते हैं और कहता है कि इन पांचों को देखकर इनकी काफी अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। तो पांचों वहां पर आने के बाद अपनी तलवारें उठाते हैं और उनके सामने आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं, जबकि वो लोग कहते हैं कि लगता है कि ये लोग यहाँ पर वही 5 हीरोज है जिनके बारे में काफी ज्यादा फेमस है कि गलियों में घूम रहे हैं और इनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हराया है। तो हमारा डोंग बैंग जो होता है उसे पहले अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डोंग बैंग है और मैं 5 हीरोज में से फर्स्ट हूँ और मैं इमॉर्टल सेक्टर का डिसाइपल हूँ। दूसरा उसे अपने बारे में बताता है, तीसरा उसे अपने बारे में बताता है, जबकि वो बैंडिट्स जो बैंडिट्स का जो चीफ होता है वो बेचारा वहां पर घबरा रहा होता है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने यहाँ पर 5 हीरोज के बारे में सुन रखा होता है कि अगर यहाँ पर 5 हीरोज को छेड़ा तो वो उसे बुरी तरह से पीटने वाले हैं और अब जबकि उसके साथ सामना हो गया तो फिर यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि चीफ तुम्हें क्या हो गया, यहाँ पर 5 बच्चे ही तो हैं, 5 बच्चों के सामने हम लोग यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते। जबकि चीफ सोच रहा होता है कि इन बेवकूफों को नहीं पता कि ये 5 बच्चे क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जैसे वहां पर वो लड़की ली सोमिन जो होती है वो अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पर हीवन सेक्टर की डिसाइपल है। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर उसका नाम सुनने के बाद उसे नहीं जानते होते, लेकिन वहां सेक्टर लीडर जो होता है जब वो यहाँ पर उसके बारे में सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का क्या नाम है। तो ली सोमिन उसे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर का ये नाम है। तो ये बात सुनने के बाद चीफ कहता है क्या क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर हीवनली स्वॉर्ड सुप्रीम है, क्योंकि वो 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हैं। ऐसी हमारी जोखा की स्टेप सिस्टर वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। इसी के साथ ही उन लोगों का चीफ यानी उन बैंडिट्स का चीफ जो होता है अपनी तलवार उठाता है, अपनी लोगों की तलवारों के ऊपर अटैक करके उनकी तलवारें तोड़ देता और कहता है बेवकूफों, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर हीवन सेक्टर के एल्डर की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे हीरो हैं और मैं यहाँ पर अपने हीरो की पोती के ऊपर अटैक कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करना है तो तुम लोग करो, मैं तो यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही उनका चीफ वहां पर उन्हें छोड़कर भागकर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 82 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को हराने के बाद इनकी अगला स्ट्रॉन्ग होल्ड 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहां पर जाने के बाद माँ जोखा पहली बार अपनी स्टेप सिस्टर को देखने वाला है। तो वो क्या रिएक्शन देगा, क्या वो गुस्सा होने वाला है, क्योंकि बचपन में ये भी उसे बहुत ज्यादा तंग करती रही है।